गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। कल आपको क्या सुनाया शिव पुराण में? कुछ याद है? अच्छा। फिर बाद में नारद जी का भी सुनाया। नारद जी ने मतलब जाप किया था वहाँ बहुत दूर दूर तक, मतलब भगवान ने पहले भोले बाबा ने करा था ना, तो भगवान ने कही थी कि वो कामदेव को भस्म किया था। हाँ, तो वहाँ पर ये भी दिया था कि इस क्षेत्र पर कोई भी अगर होगा तो उस पे कामदेव व्यापेगा नहीं। नारद जी ने उनको अपनी जीत समझ लिया। और फिर उन्होंने अपने यानी शिव भगवान को बताया, तो उन्होंने मना किया कि किसी को बताना मत, अगर कोई पूछे तो बात को घुमा देना। तो नारद जी सोचने लगे कि भाई जब मैंने ये मेहनत की है, प्रशंसा का काम किया है, तो मैं क्यों ना बताऊं। उन्होंने अपने पिताजी को ही बताया, ब्रह्मा जी को भी। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि बेटा बताना मत, और विष्णु भगवान के सामने तो विशेष मत बताना कि ये सब मेरी कहते हैं उससे प्रशंसा से सब ईर्ष्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या काम किया कि विष्णु भगवान को ही बता दिया। तो उससे आगे की कथा अब हम आपको सुनाते हैं। ऋषिगण बोले कि हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है ये निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए थे, वह सब आप हम लोगों को बताएं। तो व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिक में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूत जी बोले, महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छानुसार वहाँ से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। क्या की? माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से जो भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए हुए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शैलनिधि के द्वार पर गए। मुनिश्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शैलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्न में
सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी ये बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और ये मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी ये भी कहें। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्री नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके ये वाक्य बोले कि हे भोपाल, आपकी ये पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर ये एकमात्र मेरा ही वर्ण कैसे करे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वदा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। महाभगवान विष्णु को प्रणाम करके वे ये वचन बोले कि हे भगवान, मैं एकांत में आपसे सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा ये कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुनि, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शैल निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शैलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए थे। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चय ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर्ण कर ले। सो जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु भगवान बोले, हे मुनि, आप अपने अभिष्ट स्थान को जाइए। मैं उसी तरह आपका हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया
समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ न सके। तदंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्ण करेगी, दूसरे का कदापि नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद जी को ये ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह कुरूप है। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए हुए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गौड़ भाव से वहाँ पर बैठे हुए थे, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान दे रहे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगी। देखो, नारद जी का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विहल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से वहाँ आई। अपने हाथ में सोने के सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। तो नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपनी मनोवांछित वर को न देखकर वे दुखित सी हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहाँ पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहाँ नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूप धारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से कहने लगी। गण बोले कि हे नारद मुनि, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। बानर के समान अपना घृणित मुख तो देख लीजिए। सोजी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देखकर वह तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहाँ ये शाप दे दिया कि तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपवास किया है,
अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए साफ सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अब ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है, ये चराचर जगत उसी के अधीन है। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए, तब काम विहल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया। भगवान की माया को तो आप समझते हैं, नहीं समझते? नहीं समझते तो थोड़ा सा उदाहरण दूँ। जैसे कि गर्मी का समय होता है, तो जब सड़क पे, जब हाईवे पे जाते हैं, भरी गर्मी का समय होता है, तो दूर क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है पता है? कभी गर्मी में नहीं देखा सड़क पे दूर क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। गर्मी के कारण पानी दिखाई देता है नहीं देता? क्या पानी होता है? कभी अनुभव किया है? गर्मी के समय में सड़क पे पानी दिखाई देता है? नहीं किया अनुभव? हद हो गई। जब भरी गर्मी हो जेठ की और सड़क पे जा रहे हैं दोपहरी में, प्यास लग रही हो? नहीं, जब सड़क पे दूर देखते हैं ना, बहुत दूर, तो सड़क दूर तक जा रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन जैसी थोड़ी दृष्टि आगे को जाती है तो वहाँ पर पानी दिखाई देता है। बरसात नहीं हो रही, गर्मी के कारण सड़क पर पानी भरा हुआ से दिखाई देता है कि पानी पानी है। अब बताओ, इन्होंने अनुभव ही नहीं किया। ये भगवान की माया है। और जब पास में जाते हैं तो वह कुछ भी नहीं। चलो अब सर्दियों की बताएं। कुहेरा होता है, वो तो देखा ही होगा, हैं? दूर का नहीं दिखाई देगा, लेकिन जितना जितने तुम पास में चलते चले जाओगे उतना वो कोहरा हटता हुआ सा नजर आएगा, हैं? तो ये प्रभु की माया ही तो है। और क्या है कि जो चीज़ नहीं है वो दिखाई दे रहा है और जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। यही तत्व ज्ञान है। जैसे ऊंट वाली कथा बताई थी ना, उसने अपने आप को ये समझ रखा था बांध रखा है, और वो झूठ मूठ का जब वो किया ना, तब उन्होंने समझा कि हाँ मैं खुल्ला हूँ। तो ऐसे ही हम भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जो हकीकत है ना वो हम नहीं जानने, और जो हकीकत नहीं है उसे हम जानने हैं। तो सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के रूप से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित साप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुसह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समाधि युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहने लगे। नारद जी कह रहे, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उस दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है,
भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, नारद जी कह रहे हैं, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। अब तुम्हें अच्छे व्यक्ति से पाला पड़ गया है, अब तक मुझ जैसे व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा था। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। ये कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिस वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्वमोहनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। अब माया को खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर ये जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वे सुन शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय और कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहने लगे, हे तात, खेद मत करो, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा। आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे।
आप मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी उसकी अवहेलना कर दी थी। उस अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। आप अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। जो कुछ होता है शिव की इच्छा से होता है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। गर्व मीन्स अभिमान। वे ही पर ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण हैं, निर्गुण निर्विकार, यानी उनका कोई आकार नहीं है। और सत्व रज तथा तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सैगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर पर ब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे ही स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव रूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है। वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुनि, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ, जो सुगध समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सोयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा कि हे मुनि, आप शोक न करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। ये सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें संशय नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे ये शाप भी दिलाया। ये सब शंकर की इच्छा थी। अगर हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, तत्व ज्ञान की बता रहे हैं, तो ये भी समझ लो कि शंकर की इच्छा है कि आप उस तत्व ज्ञान तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ हर एक लोग नहीं पहुँच सकते। वो सब कथाओं में ही सिमट करके रह जाते हैं। लेकिन जैसे दूध में घी होता है, लेकिन उसको अगर विधि के साथ में निकाला जाए तो निकल जाता है। अब खाली दूध में से निकालोगे तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, उसे गर्म भी करना पड़ेगा, जमाना भी पड़ेगा और फिर उसे चलाना भी पड़ेगा, तब जा कर के उसमें से घी निकलेगा। पहले तो मक्खन ही निकलेगा, फिर उसको फिर गर्म करना पड़ेगा, फिर उसको छानना पड़ेगा। तो वो तत्व ज्ञान है। इन सब का जो निचोड़ है वो तत्व ज्ञान ही है कि हमें परमात्मा से मिलना है। जो हमारी वाइब्रेशन है वही शिव है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं या कुछ भी करते, वही शिव है। जो हम बोल रहे हैं वो शिव है, जो हम देख रहे हैं वो शिव है। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले और काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं।
मुझ शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ है। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की अर्चना करें। वे मुनि यानी हे मुनि, जो शरीर मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है। किससे? वाणी से, शरीर से। पहले तो शरीर है, शरीर होगा तो मन भी होगा, मन होगा तो वाणी भी होगी। पहले तो शरीर ही है, पहले तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, अपने शरीर को ही सरेंडर करना पड़ेगा, वही फिर पंडित है। ऐसा जानना चाहिए और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावा अग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ये पूर्णतः सत्य है, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं, वे सर्वदा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। पूजन से, कथा सुनने मात्र से दूर हो जाएंगे। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है, कथा सुनने मात्र से। हे मुनि, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है, जो सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। जिनका विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फलोन्मुख फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। महामुनि, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं, उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं, जो शिव की पूजा में चले जाते हैं। किससे? शरीर से, मन से और वाणी से। हे मुनि, ब्रह्म हत्यादि पापों की अपरिमिति राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती हैं। ये मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूँ। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। उस शिव तत्व को प्राप्त करना होता है तब। हे महामुनि, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दावा नल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावा अग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावा अग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष से निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरक्त रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राणवल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अन्यतापूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ हो जाती है। साधारण भक्ति, भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एक निष्ठ तथा असाधारण होती है, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है। अन्य के लिए वे सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करने लगता है, तो वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावा अग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं,
उसी प्रकार से भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन हरण करके और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है, उसे उन पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का उपाय है। हे मुने, आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए षडाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियम पूर्वक या नियम अनुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भक्ति से ही सविधि मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए कि अत्यंत यत्न करके बारंबार से भक्तों का पूजन किया कीजिए। परमार्थ से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। मुनि, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी जाइए। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। महा विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाएंगे। हे मुनि, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। हे मुनि, वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नतापूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शिव का महात्म और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुनि, आज से आप शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन और स्मरण करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।